हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूँ फिर से एक नए क्वेश्चन पेपर जो कि बीएससी के सेकंड सेमेस्टर बीएससी के सेकंड सेमेस्टर बायो ग्रुप से रिलेटेड है। तो चलिए आज इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन पेपर को लेकर, जो कि जूलॉजी सब्जेक्ट का है, सेल बायोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी का। आपका एग्ज़ाम होने वाला है 70 मार्क्स का। तो चलिए आपको मैं आप लोग का न्यू क्वेश्चन पेपर सेमेस्टर वाला दिखाता हूँ। 2025 का एग्जामिनेशन का है। आप लोग को जरूर आइडिया होगा कि कैसा क्वेश्चन आता है और कैसा लिखना है करके। तो चलिए आज मैं आप लोग को क्वेश्चन का आंसर फटाफट दिखाता हूँ। मैं फटाफट आप लोग को क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ बिना देरी किए हुए। तो आप नोट पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहते हैं तो, कौन सा क्वेश्चन कितने अंक का है और किस प्रकार का है। तो चलिए मैं डायरेक्ट आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न खंड 1 की ओर लेके चलता है। तो सबसे पहले यहाँ आपको प्रश्न दिया है, सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का क्वेश्चन पेपर है। आप लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के लिए और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। और इसका हिंदी का क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक है। तो किसको संयोजी ऊतक कहा जाता है? तो उपरोक्त सभी को कहा जाता है संयोजी ऊतक। लिग्नामेंट को भी कहा जाता है, टेंडन को भी कहा जाता है और रक्त को भी कहा जाता है संयोजी ऊतक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक। और दूसरा नंबर का क्वेश्चन आपका दिया है नोड ऑफ रेनवियर आर फाउंड इन। इसका आंसर हो जाएगा नर्व सेल, जिसको हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। आएगा क्वेश्चन दिया आपका हिंदी मीडियम में, नोड ऑफ रेनवियर पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, दिस कैन नॉट बी लाइक बी एपोप्टीज। तो यहाँ पर कैंसर सेल्स में नहीं पाया जाता है, मतलब कैंसर सेल को नहीं मार सकता ये। इसका हिंदी में दिया है, इसे अपोप्टोसिस द्वारा नहीं मारा जा सकता। अपोप्टोसिस द्वारा नहीं मारा जा सकता, किसको नहीं मारा जा सकता? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैंसर कोशिका को नहीं मारा जा सकता। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का 4 नंबर का, इन विच स्टेज ऑफ द मेसोसिस डिवीजन डज स्पानेसिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर वाला। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदी में दिया है, अर्धसूत्री विभाजन के किस स्टेज में सिनेप्सिस होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जाइगोटीन में होता है इसका सिनेप्सिस। तो इसका इंग्लिश वाला क्वेश्चन आ जाता है फिर 5 नंबर का, व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया है 2 DNA प्रोटीन, RNA प्रोटीन, ATP। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर RNA। हिंदी में क्वेश्चन दिया है आपका केंद्रिका का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पर पहला हो जाएगा DNA संश्लेषण, बी में हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण और सी में है RNA उत्पादन और डी में ATP। तो इसका भी आंसर हो जाएगा RNA, क्योंकि हिंदी मीडियम का वही सेम क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम के लिए, जो कि कुछ इस प्रकार से दिया है और इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैं 6 नंबर का आंसर आप लोग को नहीं बता रहा हूँ, आप लोग को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी का तो क्वेश्चन का आंसर मैं दे ही दे रहा हूँ। और हिंदी वालों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो भी आप लोग को पता हो। यहाँ पर ये हो जाता है आप लोग का क्वेश्चन 7 नंबर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और इंग्लिश मीडियम का भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। और हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम सब यूनिट है। पहला दिया है 50S और तीसरा दिया है 30S। तो इसका सही होगा, उसको टिक करना है। तो इसका सही आंसर होगा पहला नंबर वाला ही, जो कि मैं टिक करके रखा हुआ। 8 नंबर में क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डी नंबर सही आंसर होगा इसका। और हिंदी मीडियम वालों का दिया है ड्रोसोफिला में पोलिटिन क्रोमोसोम पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा लार ग्रंथि में ये पाया जाता है। और 9 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कुछ इस प्रकार, जिसका पहला आंसर होगा जीनस ग्रीन। और हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेनस ग्रीन का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार आपका 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, जो कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश मीडियम है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर वाला, लाइसोसोम द सेल ओरिजिनल
नो अस द सुसाइड बैग इज, जिसको हिंदी में कहा जाता है कोशिकांग में आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो लाइसोसोम को भी आत्महत्या की थैली कहते हैं। इस प्रकार आपका शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन समाप्त होता है, जिसमें सेलेक्ट करना रहता है ऑप्शन वाला। यहाँ पर आपका आता है लघु त्रिप्रश्न, जो कि 5/4 में डिवाइड है। किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है। सीमा शब्द 250 शब्द लिखना है आपको और 4 प्रश्न अंकित हैं आप लोग के लिए। पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए लघु त्रिप्रश्न, बोले तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला दिया है एपोप्टोसिस क्या है, दूसरा दिया है हीमोपोइसिस क्या है, इंग्लिश मीडियम में भी दिया है, आप लोग देख सकते हैं। थर्ड नंबर में दिया है यूनिट मेम्ब्रेन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फोर्थ नंबर में आपका दिया है तरल मोज़ेक मॉडल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और 5 में आपका दिया है लाइसोसोम के कार्य को समझाइए। और 6 में आपका दिया है कोशिका विभाजन के चेक पॉइंट तथा निगमन को समझाइए। और 7 नंबर में आपका दिया हुआ है पेशी कंडरा जुड़ाव को समझाइए। उसके बाद आपका खंड ब स्टार्ट होता है, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न रहता है, जिसमें आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना होता है, क्योंकि 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होने वाला है। 4 यूनिट है तो 4 यूनिट से एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग यहाँ साइड में देख भी सकते हैं। 40 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। और यहाँ पर सीमा शब्द आपको 500 वर्ड्स लिखना है इस प्रत्येक क्वेश्चन में, बोले तो एनी क्वेश्चन में। यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताइए। आपको अंतर बताना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। और यहाँ पर आपका दिया है कोशिका झिल्ली की विशेषीकृत संरचना का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया है आपका कोशिका झिल्ली की विशेषीकृत संरचना का वर्णन कीजिए। और यूनिट 2 बोले तो इकाई 2 का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना व कार्य का वर्णन कीजिए। और अपना 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है राइबोसोम की संरचना का प्रकार का वर्णन कीजिए। और यूनिट 3 में आपका दिया हुआ है समसूत्री विभाजन के कोशिका विभाजन को सचित्र समझाइए। और 8 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया केंद्रक की संरचना तथा कार्य का वर्णन कीजिए। और यूनिट 4 आपका अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यूनिट 4 में आपका अंतिम क्वेश्चन दिया हुआ है ढीला घना और एडिपोस ऊतक पर एक निबंध लिखिए। और 10 नंबर का क्वेश्चन दिया है तंत्रिका कोशिका की संरचना तथा कार्य का वर्णन कीजिए। इस प्रकार आपका क्वेश्चन होता है समाप्त। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे मेरे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।